स्वागत है आप सभी का। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा चार धाम के रूप में की गई है। इन चारों धाम के दर्शन करने का सपना हर एक मनुष्य का होता है। इस वीडियो में मैं आपको चार धाम की यात्रा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप कैसे इन चार धामों के दर्शन कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हो, कितने दिन का ट्रैवल होने वाला है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चार धामों में सबसे पहला धाम आता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के लिए आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन आना होगा। भारत के सभी बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन हरिद्वार तक आती है, या आप फ्लाइट से देहरादून के एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। हरिद्वार में आप शाम की आरती का आनंद जरूर लीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आपको हरिद्वार बस स्टैंड से बस या शेयरिंग जीप से जाना है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का बस स्टैंड हरिद्वार से ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर दूर है और इस डिस्टेंस को कवर करने में आपको 12 घंटे या पूरा दिन लग जाएगा। रात को आपको बद्रीनाथ में ही स्टे करना है। बद्रीनाथ में आपको रूम 1000 से 2000 के बीच में मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे आपको श्री बद्रीनाथ धाम के पास बने हुए तप्त कुंड में सबसे पहले स्नान करना है और उसके बाद दर्शनों के लिए लाइन में लगना होता है। दर्शन करने के लिए आपको 1 से 10 घंटे तक लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस वक्त दर्शनों के लिए आ रहे हैं। बद्रीनाथ का ये मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे और नर और नारायण पर्वत के बीच में बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम को सतयुग का धाम भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण सतयुग में लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया था। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ धाम को दूसरा वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र को पहले शिव भूमि केदार खंड के रूप में जाना जाता था। भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और शिव से ध्यान योग करने हेतु ये जगह मांग ली। जब भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो माता लक्ष्मी ने एक बद्री के वृक्ष का रूप लिया और भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने के लिए कठोर तपस्या की। माता लक्ष्मी के तप को देखकर भगवान विष्णु ने इस जगह को बद्री के नाथ बद्रीनाथ का नाम दिया। मंदिर साल के 6 महीने अप्रैल से नवंबर तक ही खुला रहता है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क तीनों ही जगह बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई भी तीर्थ कहीं भी ना था, ना है और ना कभी होगा। मंदिर में दर्शन करने के बाद श्रद्धालु ब्रह्म कपाल में अपने पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान और पूजा करते हैं और यहाँ पे आने वाले लोग भारत के पहले गांव माड़ा गांव को भी देखने के लिए जाते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम दर्शन और वापस आने में आपको 3 दिनों का समय लगेगा। 4 धामों में दूसरा धाम है रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम धाम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। भगवान राम ने युद्ध में सफलता और विजय के पश्चात उनके आराध्य भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग को अपने हाथों से बनाया। तभी भगवान स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने इस शिवलिंग को रामेश्वरम की उपाधि दी। रामेश्वरम का अर्थ है राम के स्वामी। इस धाम का निर्माण भगवान राम ने त्रेता युग में किया था, इसलिए इसे त्रेता युग का धाम कहते हैं। रामनाथ स्वामी के बारे में मान्यता है कि
यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। बाय ट्रेन आपको रामेश्वरम धाम के दर्शन करने के लिए रामेश्वरम रेलवे स्टेशन आना होगा। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो सबसे पास मदुरई का एयरपोर्ट है, जो लगभग 180 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से आप बाय रोड आराम से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम धाम एक टापू पर बना हुआ है, इसीलिए रामेश्वरम आने के लिए आपको फेमस पंबन ब्रिज को क्रॉस करके आना पड़ेगा। मंदिर में दर्शन करने से पहले यात्री यहाँ अग्नि तीर्थम और 22 कुंड के पानी से स्नान करते हैं और दर्शनों के बाद धनुषकोडी जाते हैं। धनुषकोडी से आप हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को मिलते हुए देख सकते हो। इसी जगह पर श्री राम ने राम सेतु को बनाकर समुद्र को पार किया था। मंदिर में दर्शन करने और बाकी जगह को कवर करने में आपको 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा। मंदिर के पास आपको 300 से 1000 के बजट में बहुत सारी धर्मशालाएं और होटल्स मिल जाएंगे। द्वारका धाम 4 धामों में से तीसरे स्थान पर आता है। द्वारका धाम भारत के गुजरात राज्य के द्वारका जिले में गोमती नदी और अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। द्वारका धाम को द्वापर युग का धाम भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर और शहर को श्री कृष्ण ने द्वापर युग में बनाया था। द्वारकाधीश के मंदिर को जगत मंदिर भी कहा जाता है। द्वारका श्री कृष्ण की कर्म भूमि और भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। द्वारकाधीश के दर्शन आप सुबह और शाम को कर सकते हो। मंदिर दिन में कुछ समय के लिए बंद किया जाता है। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको द्वारका आना होगा। अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली जैसे भारत के बड़े शहरों से यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन चलती हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हो तो आपको जामनगर एयरपोर्ट सबसे पास पड़ेगा। जामनगर द्वारका से 140 किलोमीटर दूर है। द्वारका रेलवे स्टेशन से द्वारका मंदिर सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और आप 50 से 100 रुपए ऑटो से यहाँ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मंदिर के आसपास आपको रहने के लिए काफी आश्रम और होटल 500 से 2000 रुपए में मिल जाएंगे। द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद बहुत सारे यात्री भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भी जाते हैं। द्वारका मंदिर से आप 30 मिनटों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच जाएंगे। द्वारका में आप रुक्मिणी जी का मंदिर और बेट द्वारका भी देख सकते हैं। सनसेट आप गोमती नदी और अरब सागर के पास बैठकर जरूर देखना। मंदिर में दर्शन और बाकी जगह को कवर करने में आपको 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा। जगन्नाथ धाम 4 धामों में से चौथे स्थान पर आता है। जगन्नाथ धाम भारत के उड़ीसा राज्य के शहर पुरी में स्थित और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। इस मंदिर का निर्माण कलयुग में लोगों के उद्धार के लिए किया गया था, इसलिए जगन्नाथ धाम को कलयुग का धाम भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है। हर साल इस मंदिर से निकलने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा का पूरी दुनिया में बहुत ही उत्साह होता है। कहते हैं इस दिन भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों अलग अलग भव्य रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा पर निकलते हैं। मंदिर के शिखर पर स्थित चक्र भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है और इसके शिखर पर लगा हुआ ध्वज हर रोज शाम को बदला जाता है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और भारत के दूसरे बड़े शहरों से बहुत सारी डायरेक्ट ट्रेनें पुरी तक आती हैं, या फिर आप भुवनेश्वर तक ट्रेन में आकर वहां से बाय रोड भी पुरी आ सकते हैं। बाय रोड पुरी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो भुवनेश्वर का एयरपोर्ट आपको सबसे पास पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर के पास रुकने के लिए आपको धर्मशालाएं मिल जाएंगी, बट रुकने के लिए बेस्ट ऑप्शन पुरी के बीचेस के पास बने हुए होटल्स हैं। यहाँ आपको होटल्स 500 से 2000 के बीच में मिल जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप वर्ल्ड हेरिटेज कोणार्क टेम्पल और लिंगराज टेम्पल के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। मंदिर के दर्शन करने
और बाकी जगहों को घूमने के लिए आपको 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा। 4 धाम की यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप कोई खास जगह या मंदिर मेरे अगले वीडियो में देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कौन कौन से धाम के दर्शन कर लिए हैं या आप इस साल जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय बद्री विशाल, जय श्री राम।